अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो नाम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर फ़ीस कितनी है, फ़ीस कैसे पे करनी है, ये वो सब चीज़ें। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो फ़ीस स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है, ये आपके पास वाह मेडिकल कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है। वाह मेडिकल कॉलेज जो है ना हर साल इसी तरह से करता है कि अपनी 1 साल की फ़ीस शो कराता है, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस शो नहीं कराता। हर साल जो है ना वो अपनी न्यू फ़ीस देते हैं। लेकिन याद रखें कि जो रूल होता है वो इस तरह से होता है, जितनी भी फ़ीस होती है उस फ़ीस का 10% जो है ना वो इंक्रीज़ किया जाता है। तो इसके अंदर भी जो आपके पास फीस है वो 15,25,000 फीस है। ये एक्चुअल फीस है कॉलेज की, लेकिन इसके अंदर जो है ना हर साल 10% 15,25,000 का इंक्रीज किया जाएगा। और पॉलिसी इस तरह से है, लेकिन पहले साल में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होते हैं, जिसमें आपकी एडमिशन फीस, सिक्योरिटी फी, एप्लीकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस साल फर्स्ट ईयर में आपको 15,25,000 के साथ ये तमाम चार्जेस जो नीचे लिखे हुए हैं ये भी आपको जमा कराने होंगे। इसके अलावा आप इसके हॉस्टल के, मेस के चार्जेस वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CMH कराची का जो है ना फीस स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है। ये MBBS का है। इसकी जो एनुअल फीस है वो 12,20,638 रुपए है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको बाकी चार्जेस के साथ मिला के जो टोटल फीस पे करनी है वो आपको 13,27,000 पे करनी है। अगर आप जो है ना फाइलर हैं तो आपको ये 5% टैक्स यानी 67,000 पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ये पे करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट ये हमारे पास CMH मुल्तान का फीस स्ट्रक्चर है। आपको जो शो किया जा रहा है ये MBBS का फीस स्ट्रक्चर है। इसकी जो 1 साल की फीस है वो आपके पास 79,600 है। और आगे आपको 13,50,000 पे करनी होगी, लेकिन फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो है ना आपको सालाना 14 लाख पहले साल पे करनी है, लेकिन आगे सब्सिक्वेंट ईयर में आपको 13,50,000 पे करनी होगी। और टोटल पैकेज आपका 5 साल का बन रहा है 68,1600। ये आपको 5 साल में टोटल जॉब का बनेगा, ये वो होगा। बाकी ये नीचे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो शो कराया गया है। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ना किम्स क्वेटा यानी CMH क्वेटा का फीस स्ट्रक्चर है। ये जो है ना आपके सामने उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैच 12th सेशन 22-23, लेकिन ये सेम एज लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। लास्ट ईयर भी सेम यही फीस स्ट्रक्चर था, ये भी मेरे ख्याल से इस साल अभी तक फीस स्ट्रक्चर अपडेट नहीं हुआ। ये इसको मजीद अपडेट करेंगे और इसकी फीस में इजाफा करेंगे। तो इसकी जो एनुअल फीस है वो 9,24,000 है और सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको 8,67,000 पे करनी होगी। ये जो फीस है ना इसकी, ये वाहिद कॉलेज है तमाम पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों या कोई दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें जिसकी सबसे कम फीस है वो यही कॉलेज है। तो इसकी जो है ना फर्स्ट ईयर में आपको 9,58,000 पे करनी है और सब्सिक्वेंट ईयर में आपको 8,67,000 पे करनी है। टोटल आपका 44,26,000 का पैकेज बन रहा है 5 साल का। बाकी जो इसके हॉस्टल चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे नीचे शो कराए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास CMH खारियां का जो है ना MBBS का फीस स्ट्रक्चर है, 5 साल का आपको शो कराया गया है। जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपके पास 13,50,000 है, लेकिन बाकी जो एडमिशन फीस है वो मिला के 27,000 आपने पहले साल में 13,77,000 पे करनी है। और आगे फिर आप सेकंड ईयर में देख सकते हैं 14 लाख है, फिर 14.5 लाख, फिर 15 लाख, फिर 15,50,000 और टोटल आपने पूरे 5 साल में 72,77,000 रुपया पे करना है इनको। ये आपकी जो है ना 5 साल का पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने शो किया। उसके बाद ये नीचे हॉस्टल चार्जेस भी आपको शो कराए गए हैं। हॉस्टल पर मंथ के हिसाब से जो है ना 19,917 है, मेस इंक्लूड करके 11,000 वगैरह, ये सब चीज़ें लॉन्ड्री वगैरह के भी, ट्रांसपोर्ट के, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो कराई गई हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास CMH लाहौर का जो है ना
फीस स्ट्रक्चर है 5 साल का MBBS का। इसके अंदर आपके सामने जो है ना, पहले साल में आपने 17,50,000 पे करनी है, फिर आपने 18 लाख, 19 लाख, फिर आपने 4th ईयर में 20 लाख और 5th ईयर में आपने 21 लाख पे करनी है। तो टोटल आपकी जो 5 साल की फीस बनेगी वो 95,50,000 यानी 95.5 लाख आपकी बनेगी। तो ये 5 साल का इन्होंने फीस स्ट्रक्चर शो किया। अदर चार्जेस वगैरह कुछ शो नहीं किए, सिर्फ एडमिशन फीस शो किया जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको ये हॉस्टल चार्जेस भी इसने यहाँ पे अच्छे तरीके से शो किए हैं। ये यहाँ पे हॉस्टल की रिफंडेबल फीस सिक्योरिटी 20,000 है, हॉस्टल पर मंथ इतना है, और मेस की जो मेस फूड चार्जेस या मील 150, और ये लॉन्ड्री वगैरह ये सब चीज़ें उन्होंने आपको शो कराई हैं। नीचे ये BDS का इन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर शो कराया है 5 साल का। BDS ने भी सेम एज ए MBBS की तरह फी पे करनी है, लेकिन सिर्फ इनकी 4 साल की फीस होगी, 5वें साल की फीस नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो MBBS की फीस है वही BDS की फीस है, लेकिन आखिरी साल में 21 लाख MBBS वालों ने पे करना है, इन्होंने 20 लाख तक 4 साल में पे करना है। तो टोटल इनका 74,50,000 का पैकेज बन रहा है। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ना, आपको हाईटेक का फीस स्ट्रक्चर शो कराया जा रहा है। हाईटेक का ये भी अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है। इसी साल का जो पे करना है आपने, ये 13,50,000 इसकी एनुअल फीस है, जो एक्चुअल ट्यूशन फीस है वो ये है, और उसमें सब्सिक्वेंट चार्जेस मिला के आपने 14,91,250 फर्स्ट ईयर में पे करनी है। नेक्स्ट ईयर में आपकी जो है ना 14,95,000, फिर 15,70,000, फिर 16,48,000, फिर 17,31,000, और पूरे 5 साल में आपने 79,36,877 रुपीज पे करने हैं। ये इनके 5 साल का पूरा फीस स्ट्रक्चर शो कराया गया। सबसे अच्छे कॉलेजेस वही होते हैं जो अपने 5 साल का फीस स्ट्रक्चर शो कर देते हैं। बाकी जो कॉलेजेस होते हैं वो जो 5 साल का फीस स्ट्रक्चर शो नहीं करते वो खतरनाक होते हैं। वो अपने जो है ना फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज करते रहते हैं, और ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने लिखा है। खैर, फॉरेन स्टूडेंट को छोड़ दो। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ना CMH बहावलपुर का फीस स्ट्रक्चर है, जो आपको स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। ये भी फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का है। इन्होंने अभी तक अपना फीस स्ट्रक्चर अपडेट नहीं किया। ये हर साल ऐसे ही करते हैं, सबसे एंड में जाके अपना फीस स्ट्रक्चर अपडेट करते हैं, लेकिन इनके फीस में ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आती। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 4 से 5 लाख का इजाफा करते हैं। तो लास्ट ईयर का इनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम था। आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 10 लाख, और उसके बाद आपने 9,90,000 हर साल पे करना है। तो टोटल 49,60,000 है। इसकी फीस कम होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको प्रायोरिटी देते हैं और इसकी तरफ जाते हैं, इसलिए इसका मेरिट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फाउंडेशन मेडिकल यूनिवर्सिटी। फाउंडेशन मेडिकल यूनिवर्सिटी के इन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर दिया है वो इस साल का है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 15.5 लाख पर ईयर का। और ये बता दूं कि इन्होंने 5 साल का फीस स्ट्रक्चर शो नहीं किया, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हर साल आपकी फीस 10% इंक्रीज होगी, यानी 15 लाख का 10% हर साल इंक्रीज होता चला जाएगा। और टोटल 5 साल का जो पैकेज बनेगा वो आपका 94,62,000 का होगा, और BDS के लिए जो है ना फाउंडेशन का 71,93,500 का पैकेज होगा। तो ये इसका आपके सामने फीस स्ट्रक्चर है, नीचे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट ये हमारे पास है फिजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद का फीस स्ट्रक्चर, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं कितना है। ये फिजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, इसकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है, यहाँ पे ये ट्यूशन फीस शो की गई है, और नीचे ये सालाना फीस यहाँ पे शो की गई है। जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो 14,80,000 है, फिर 14,49,000, और इस तरह से सब की सब मिला के आपका जो 5 ईयर का पैकेज बनता है वो है 77,25,307 का। ये आपकी 5 साल की फी पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। और नीचे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये आपके हॉस्टल चार्जेस हैं, किसके, फिजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। ये हॉस्टल चार्जेस हैं पर मंथ, जो आपके हॉस्टल चार्जेस हैं वो 11,600, और मेस के चार्जेस और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारे पास है सबसे आखिर में, ये जो आपको शो किया जा रहा है स्क्रीन पे, ये बैरियर यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, जो कि न्यू ईयर 23 के लिए जो दिया गया है। और इसकी जो ट्यूशन फीस है आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल वो है 13 लाख
96,100 ये हर साल की यही है, लेकिन एडिशनल चार्जेस जो है ना फर्स्ट ईयर के मिला के आपको फर्स्ट ईयर में 14,69,700 पे करनी है। और बाकी जो है ना लास्ट ईयर में आपको थोड़ी सी ज़्यादा फ़ी पे करनी होगी 30,000, बिकॉज उसमें डिग्री फ़ी भी इंक्लूड है और उसमें अदर चार्जेस भी इंक्लूड हैं। तो ये आपके पास 14,11,000 बनती है। तो आपने टोटल 5 साल की जो फ़ी पे करनी है वो है आपके पास 70,69,100। ये था आपका बैरिया का। और नीचे इसके हॉस्टल चार्जेस दिए गए हैं, ये आप हॉस्टल देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, बहरिया का जो हॉस्टल है वो हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये हॉस्टल के चार्जेस दिए गए हैं सालाना। और हॉस्टल में भी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं। इस हॉस्टल इन चार्जेस के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। हॉस्टल के लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं जो कि गर्ल्स को मिलती हैं, वो भी मेरिट पे मिलती हैं। सब गर्ल्स को नहीं मिलती, कुछ गर्ल्स को मिलती हैं, ये बात याद रखिए। और ये थी हमारी आज की वीडियो तमाम फीस स्ट्रक्चर्स के हवाले से। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमसे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ बताता चलूँ, एक्टिव टैक्स फाइलर की बात होती है एक। जो लोग एक्टिव टैक्स फाइलर हैं, जिनके वालिदैन एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं और एफबीआर को टैक्स पे करते हैं, उनको 5% टैक्स नहीं देना होगा। जो लोग एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं है और एक्टिव टैक्स फाइलर नहीं है, तो उनको जो है ना 5% फीस का जो होता है टैक्स वो भी पे करना होगा। यानी कि आपकी जो फीस है फर्स्ट ईयर की, इसका जितना 5% बनता होगा टैक्स, वही अमाउंट जो है ना आपको एज ए एफबीआर के टैक्स के तौर पे आपको पे करनी होगी। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के वालिदैन टैक्स फाइलर एक्टिव नहीं है तो वो अपना जो है ना अपने आप को एफबीआर से रजिस्टर्ड करा के एक्टिव टैक्स फाइलर करवा लें। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। ये थी हमारी आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ फीस स्ट्रक्चर्स के हवाले से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके फ़ायदे के लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं। शुक्रिया।